इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विप्रो का प्रीवियस ईयर एप्टीट्यूड क्वेश्चन। मैं आपके पास 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो विप्रो के एग्जाम में पूछा गया है। काफी इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और उसको कैसे जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ रहा है। सरिता है 3 चिल्ड्रेन, द फर्स्ट इज 5 years elder than the second and the second child is 4 years elder than the third. The sum of their ages is 22 years. Find the age of the eldest child. इस टाइप के क्वेश्चन एजेज पर बेस्ड है जो काफ़ी आसान होता है। आपको क्वेश्चन पहले एनालाइज करना है, तभी आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखते देखते आप फटाक से उस पर कूद पड़े और आंसर गलती कर दिए, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से एनालाइज करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरिता है 3 चिल्ड्रेन, 3 चिल्ड्रेन है, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 2 3। द फर्स्ट इज 5 years एल्डर देन द सेकेंड। सेकेंड के कंपेरिजन में जो फर्स्ट है 5 years एल्डर है, तो मैं मान लेता हूं सेकेंड कितना है? x है। तो जो फर्स्ट है इससे 5 ईयर बड़ा है, तो x + 5 हो जाएगा। ठीक है। एंड द सेकेंड चाइल्ड इज 4 years एल्डर देन द थर्ड। थर्ड से कितना है? थर्ड से कितना है? 4 years एल्डर है। मीन्स जो सेकेंड है वो थर्ड से 4 ईयर बड़ा है, तो मैं थर्ड को क्या कर दूंगा? 4 ईयर छोटा कर दूंगा। अगर मैं इससे 4 ईयर छोटा कर लेता हूं, मतलब क्या कि जो सेकेंड है, जो ये सेकेंड है इससे 4 ईयर बड़ा है। इतना मैं समझ में आ गया। और यही दिया है द सम ऑफ देयर एज इज 22 years, और ये इसी तीनों को आप जोड़ रहे हो तो बोल रहा है कितना है? 22 years। देखो इक्वेशन बन गया। और एक बार जब इक्वेशन बन जाएगा तो आप काफी आसानी से चीजों को कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? अब x का वैल्यू निकालूंगा। तो क्या लिखा है? x x x 3x हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1, तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 22। 3x इक्वल टू 21 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। तो पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ एल्डेस्ट चाइल्ड। एल्डेस्ट चाइल्ड मतलब क्या? फर्स्ट वन है जो सबसे बड़ा है, x + 5। तो x का वैल्यू कितना है? x + 5। x का वैल्यू कितना है? 7 + 5 कितना हो गया? 12। आंसर क्या हो गया? 12। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और सॉल्व करना है, गारंटीड है कि सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं क्वेश्चन में बढ़ूंगा आगे और देखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑन ए सम इज Rs 90 in 2 years at 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। किसी सम पर हमें 90 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए, अगर मैं 10% पर एनम पे रखता हूं तो, ठीक है, 10% रखता हूं तो देन हाउ मच इंटरेस्ट विल इट बी एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए काफी आसान है। आप क्या देखना है, यहाँ 90 रुपया मिल रहा है 2 साल में, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 45 रुपीज। 1 साल का कितना हो जाएगा? 45। मतलब 1 साल सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिल रहा है? 45 रुपीज मिल रहा है। तो पहला साल अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का भी निकालूंगा, आपको पता है कि पहला साल अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का भी निकालूंगा तो पहला साल इतना ही मिलेगा 45। दूसरा साल कितना मिलेगा? दूसरा साल भी मिलेगा 45, और इस 45 पर 10% और मिल जाएगा, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उस पर इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 4.5। और इन तीनों को जोड़ दो, 45 45 कितना हो जाएगा? 90। 90 4 94, 94.5। और यही हमारा आंसर क्या दिया है? डी। कोई दिक्कत? आपको देखो अब सारा का सारा फॉर्मूला रट नहीं लेना है, आपको चीजों को इस तरह देखना है कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि 90 रुपीज मिल रहा है 2 साल का 10% पर सिंपल इंटरेस्ट पर, तो इसी चीज को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर करूं तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो भी सिंपल इंटरेस्ट इतना ही मिलेगा 45 रुपीज। सेकेंड ईयर में क्या हो गया? ये 45 रुपीज तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो 45 रुपीज था फर्स्ट ईयर का उस पर भी 10% हमारा क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4.5। तो हमारा टोटल ओवरऑल कितना हो गया? 94.5, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। ठीक है, अब मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन में आगे और देखूंगा एक और काफी आसान क्वेश्चन। ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप विथ अ रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। एक वायर है जो सर्कुलर लूप में है जिसका रेडियस कितना है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द वायर इज फोल्डेड एज ए स्क्वायर, अगर इसी वायर को मैं स्क्वायर के रूप में फोल्ड कर देता हूं, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, तो इसका जो लेंथ मान लेता हूँ एक्स है, क्योंकि इसका लेंथ बराबर होता है स्क्वायर का, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा?
तो आपको पता है कि अगर मैं इसके चारों साइड को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, पेरीमीटर। तो इसके जो मैं इसका क्या निकालूंगा, सर्कमफ्रेंस निकालूंगा, क्योंकि इसी वायर को हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, और यही बराबर है किसके, 4x के। इसका पेरीमीटर कितना होता है 4a, मतलब 4 इंटू साइड, x यहाँ साइड है तो 4x लिख दूंगा। अब देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 35, यही बराबर है 4x। 7 से 35 कट गया, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, 2 11, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 55, मीन्स इसके साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा 55, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन काफी आसान है, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है ध्यान से, और जैसे मैं आराम आराम से कर रहा हूं वैसे आपको आराम आराम से करना है, क्योंकि हड़बड़ आप कीजिएगा तो काम गड़बड़ होगा, इस बात की गारंटी है। और आपको क्वेश्चन सच में अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और आप विप्रो को इसी टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जाओ प्लेलिस्ट में, मैंने बहुत सारा वीडियो बना के डाला हुआ है, अगर आप उतना देख लोगे तो विप्रो का टेस्ट निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ूंगा और देखूंगा एक और क्वेश्चन। लिखा है एक्स कैन फिनिश अ वर्क इन 25 डेज, कोई एक्स है जो वर्क को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है। वाई कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, वाई उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। देखो जो जो डेटा हमको मिल रहा है उस डेटा को पहले यहाँ लिखना है। बहुत सारे इवेंट क्या होते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ जाएंगे लिखेंगे कुछ नहीं। तो जो जो डेटा हमें मिल रहा है क्या करना है, हमें लिख देना है। एक्स किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, वाई उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों साथ में मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा, तो टोटल काम कितना होता है, दोनों का एलसीएम, दोनों का क्या होगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का 100। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20 25 100, 25 का 100। तो एक्स और वाई दोनों मिलकर कितना दिन काम करते हैं, 5 दिन तक, 5 दिन तक काम करते हैं। तो एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, वाई एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, तो दोनों मिल जाएगा तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 4 5 9, 9 गुने 5 मीन्स 45 काम कर देगा। 45 काम क्या हो गया 45 काम करने के बाद क्या हो रहा है, देन एक्स गोज अवे, एक्स चला जाता है। तो काम कितना यहाँ कंप्लीट हो गया है, काम 45 हो गया है, 55 रिमेनिंग वर्क हो गया है, रिमेनिंग वर्क आर डब्ल्यू मीन्स रिमेनिंग वर्क, 55 बच गया। अब इस काम को कौन करेगा, एक्स तो चला गया, एक्स तो क्या होगा चला गया, काम बच कौन गया, वाई बच गया, वाई। तो इस काम को कौन करेगा, वाई करेगा, इस काम को कौन करेगा, वाई करेगा। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज वाई अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 55। वाई का एफिशिएंसी कितना है 5 है, क्योंकि वाई को अब अकेले करना है, यहाँ बोल रहा है एलोन, एलोन बोल रहा है, एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो काम बच गया है, तो काम कितना बचा है 55 बचा है। इस काम को अकेले वाई कितना दिन में करेगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना है 5 है, टोटल काम कितना है 55। इसको मैं कटम कुटम करूंगा कितना आएगा 11, और 11 डेज हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और कितना आसान है। बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर काम करेगा तो फिर आपको टेस्ट निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ूंगा और देखूंगा एक और क्वेश्चन। लिखा है ए इन्वेस्ट RS 10,000 फॉर 9 मंथ, ए जो है 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है कितने के लिए, मैं यहाँ लिख दूंगा 9 मंथ। ठीक है, बी इन्वेस्ट 18,000 फॉर सम टाइम, जो बी है 18,000 इन्वेस्ट कर रहा है कितने के लिए, सम टाइम, मान लेते हैं एक्स टाइम के लिए। ठीक है, इफ ए एंड बी हैव द सेम प्रॉफिट देन फॉर हाउ लॉन्ग डिड बी इन्वेस्ट कैपिटल, दोनों का प्रॉफिट अगर बराबर है तो क्या होगा, जितना कैपिटल इसने इन्वेस्ट किया जितने मंथ के लिए वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 9 इक्वल टू 80,000 इंटू एक्स। अब मैं क्या करूंगा, 3 जीरो इधर से कट जाएगा, 3 जीरो इधर से कट गया, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ 9 दूना 18, 2 पच्चे 10 मीन्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया 5। और क्या पूछ रहा है, इफ ए एंड बी है सेम प्रॉफिट, हमने सेम प्रॉफिट यहाँ कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, देन हाउ लॉन्ग डिड बी इन्वेस्ट कैपिटल, तो बी कितना दिन किया है एक्स दिन, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ 5 आया, तो कितना महीना हो जाएगा 5 मंथ्स। क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हो कितना आसान है। आसान आपको तभी लग रहा है जब मैं आपको काफी आसानी से बता रहा हूँ, नहीं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है।
और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो में आगे बढ़ूंगा और एक और क्वेश्चन देखूंगा। है ए शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ टी इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 दो टाइप का टी है, मैं मान लेता हूँ ए है, ए क्या है, ए बी है। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट है इसका कितना है 35 रुपी पर केजी, एंड द अनदर इज 45 पर केजी। अनदर कितना है 45 रुपी पर केजी। इफ ही सेल द मिक्स टाइप एट द रेट ऑफ 41.60, पहला 35 रुपया खरीदा है, दूसरा 45 रुपया, और इसको बेच रहा है 41.60 पर केजी। कितना बेच रहा है 41.60 रुपी पर केजी। तो पूछ रहा है उसका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, क्या होगा। तो देखो इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी कि जो एक्यूरेट, जो एक्चुअल सीपी है, दोनों को मिलाकर कितना होने वाला है। इसका एसपी दिया हुआ है, इतना में बेच रहा है, तो मैं सीपी निकाल लूंगा, तब मुझे पता चल पाएगा कि लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ जो सबसे पहले जो सीपी है वो 35 है। 35 ये 3 के लिए है, और ये कितने से ज्यादा है 35 से, जो 45 कितना ज्यादा है, तो आप बोले सर 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा, लेकिन रेशियो इसका 2 है, तो कितना हो जाएगा 20 ज्यादा, 20, और ये 3 2 मिला है, कितना हो जाएगा 5। तो केक कटेगा तो सब में बचेगा, तो क्या हो जाएगा 5 का 20, मीन्स ओवरऑल जो इसका सीपी है 39 रुपया है। 39 रुपया पर केजी में खरीद रहा है और 41.60 पर केजी में बेच रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आया, एक बार और समझो। दो टाइप का टी है, एक ए है एक बी है। ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 2 है। मैं मान लेता हूं इसका मुझे ओवरऑल सीपी निकालना है। जब मैं ओवरऑल सीपी निकाल दूंगा तब मैं जो हमारा एसपी है, एसपी इससे मैं कंपेयर करूंगा और देखूंगा अगर जो सीपी है एसपी से अगर कम है तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, अगर ज्यादा है तो लॉस हुआ है। तब मैं इसको जो लॉस या फिर प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। तो मैं कैसे करूंगा, मैं मान लेता हूं जो ओवरऑल हमारा सीपी है पहले 35 है, 35, और मैं क्या करूंगा इससे कितना ज्यादा है, जो 35 है 45 से कितना कम है, तो आप बोले सर 10 कम है, लेकिन यहाँ 2 रेशियो है तो कितना हो जाएगा 20 कम है, और 3 2 दोनों कितना होता है 5, सब पर हमें सीपी निकालना है, तो 5 हो गया 49, मीन्स जो सीपी है 39 हो गया, जो एसपी है बेच रहे हैं कितना में 41.60। अब क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो 41.60 माइनस 39, ये कितना हो जाएगा 2.60। 2.60 प्रॉफिट आ गया। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या होता है प्रॉफिट बाई सीपी। सीपी कितना है 39 इंटू 100। इसको आप कट्टम कुटम करो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करो, यहाँ 2 जीरो लाओ, 2 जीरो इसको उड़ाकर, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 13 39, 13 दूना 26, मीन्स 20/3, मीन्स 6 होल 2/3। इतना परसेंट हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना है और चीज़ों को एक बार और समझना है, ठीक। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको देखूंगा एक काफ़ी आसान क्वेश्चन, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कह रहा है कि इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, देन ए बी सी इज, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। दो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, बिल्कुल समझ में आता ही नहीं है। लिखा है 20% ऑफ ए, 20% मीन्स इतना, इक्वल 30% ऑफ बी मीन्स इतना, इक्वल टू 1/6 ऑफ सी मीन्स सिर्फ इतना। तो मैं दो को ले लूंगा और कंपेयर कर लूंगा। मैं सबसे पहले इन दोनों को पकड़ता हूँ, 20/100 ए इक्वल टू 30 b/100, 100 से 100 को काट भगाओ, 0 से 0 को काट भगाओ। अब क्या करना है, ए बाई बी का रेशियो निकाल लो। ए बाई बी कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो तो क्या हो जाएगा 30/100 बी इक्वल टू 1/6 सी, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब देखो, अब यहाँ बी बाई सी का रेशियो निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू यहाँ 1 है, सी का वैल्यू यहाँ कितना है 1 है, और 1 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 इधर का जाएगा तो, और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 3, इतना आ गया। बी का रेशियो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, नहीं यहाँ 1/6 है, 1/6 तो 3 इंटू 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बी बाई सी का रेशियो कितना आ गया 3 दूना 6 5 मीन्स 5/9 इतना आ गया। अब देखो ए इज टू बी इज टू सी ले लो, तो ए इज टू बी का कितना हो गया
3:2 और B2C का कितना हो गया 5:9। अब आपको पता ही है कि यहाँ C के निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं 2 लिख दूंगा और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। 5 इंटू कर दो, 5 3 15, 5 दूना 10 और 9 दूना 18। यही हमारा क्या हो गया ABC का रेशियो हो गया 5 10 18, 15 10 18। तो 15 10 18 किसमें है, ऑप्शन डी में। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है। वीडियो समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मंथली सैलरी ऑफ PQ 4:3 है। जो जो डेटा दिया है उसको लिखते जाएंगे। If the current salary of P and Q increase by 10% and 5% respectively, what will be the new ratio? देखो दोनों एक P की सैलरी को 10% बढ़ाया गया है और Q की सैलरी को 5% बढ़ाया गया है, तो न्यू रेशियो क्या होगा। तो मैं मान लेता हूँ अगर मैं 4 का 10% निकालूंगा तो 0.4 होगा, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगने लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 400 मान लेता हूँ, इसको 300 मान लेता हूँ। दोनों में 2 जीरो बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके सैलरी को 10% बढ़ाया गया मतलब कितना बढ़ा है 40। इसके सैलरी को 5% बढ़ाया गया मतलब कितना बढ़ा है 5% कितना बढ़ा है मानते हैं 15। अब इसे जोड़ लो 440 रेशियो 315। अब कट्टम कुटम कर दो। अब कट्टम कुटम करोगे तो कितना होगा, काट दो इसको। कितना बार में कटेगा, 2 बार में 2 बार नहीं कटेगा, 5 बार में। 5/40 5/40 ठीक है। 5 6 30 5 3 15 मीन्स 88 into 63। 88 into 63 88 into 63 ऑप्शन सी। क्वेश्चन कितना आसान है। आपको सिर्फ थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, फटाक से 2 को जीरो ऐड करना है और उसका परसेंटेज निकाल देना है। नहीं तो यहाँ 4:3 दिया है, अगर इसमें आप 10% करेंगे तो 0.4 होगा, फिर इसका 5% करेंगे तो कितना होगा 15 0.15 ऐसा कुछ होगा। तो फिर आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फटाक से इसमें 2 को जीरो ऐड करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो। 9 देयर आर 600 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए स्कूल। 600 टोटल है। एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर्स, जिसमें कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। बॉयज का जो एवरेज एज है कितना है 12 ईयर्स है। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 11 ईयर्स, गर्ल्स का एवरेज कितना है 11 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ इंटायर स्कूल, लेकिन सब स्कूल का अगर एज का निकाला जाए तो 11 ईयर्स एंड 9 मंथ। कितना आ रहा है 11 ईयर्स एंड 9 मंथ। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो तो 11 ईयर्स आ ही रहा है, 9 मंथ मतलब कितना 9/12, 3 3 और 3 चौका 12, 11 चौका 44, 3 47/7 मीन्स इतना ईयर्स हमारा आ रहा है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, जो एवरेज है 47/4 लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा 4 को हटाने के लिए इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 ये से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो देखो अब बॉय गर्ल, बॉय कितना हो जाएगा 12 चौका 48, ध्यान से समझना 11 चौका 44 और ये कितना हो गया 47। अब मैं क्या लगाऊंगा एलिगेशन में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 47 में से 44 के कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1। मीन्स जो बॉय है उनका बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है, अगर 3 बॉय है तो 1 गर्ल है, 3 बॉय है तो क्या है 1 गर्ल है। इसको ध्यान से समझना है। क्या समझना है कि 11 ईयर्स एंड 9 मंथ दिया है तो इसको मैं क्या करूंगा ईयर में कन्वर्ट करूंगा। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा 9 मंथ है बाई 12 से डिवाइड करूंगा तो 47/4 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ 44/7 मैं अगर लिख रहा हूँ तो फिर इसको करने में दिक्कत हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और कट्टम कुटम कर दूंगा। इतना आ गया, ये हमारा बॉय हो गया, ये हमारा क्या हो गया गर्ल हो गया गर्ल। तो पूछ रहा है देयर आर 600 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए स्कूल, और यही बॉय प्लस गर्ल मीन्स बॉय प्लस गर्ल मिला है कितना है 600 है। तो बॉय का रेशियो कितना है 3 बॉय प्लस 1 गर्ल, यही बराबर कितना है 6, ठीक है। यही कितना है 6 है 600। तो पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो यहाँ ये 4 हो गया, यानी 4 बराबर बराबर है 600, तो 1 बराबर बराबर कितना है 150, और एक ही है हमारा गर्ल, तो गर्ल कितनी 150। और इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और देखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे पास क्वेश्चन है। कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर RS 1920, अगर 1920 में अगर मैं सेल कर रहा हूँ SP इतना है, इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेलिंग द सेम आइटम फॉर 1280। तो लॉस हो रहा है जितना प्रोडक्ट में अगर 1280 में बेच रहा हूँ, तो अगर मैं किस प्राइस पर बेचूं, एट व्हाट प्राइस शुड द आइटम बी सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर 25% मुझे प्रॉफिट चाहिए, अगर 25% मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं किस दर पर इसको बेचूंगा। काफी आसान क्वेश्चन है। मुझे क्या करना है,
द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 1920 इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ लॉस। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो 1920 माइनस सीपी यही बराबर है किसके? सीपी माइनस 1280। और चूंकि परसेंटेज कर रहा है तो बाई सीपी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो सीपी सीपी दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब कितना बच गया? 1920 प्लस 1280 बराबर 2 CP, और इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा लगभग 3200 हो जाएगा। 3200 बराबर 2 CP, और सीपी बराबर कितना आ जा रहा है? 1600। सीपी बराबर कितना आ रहा है? 1600। और आपको इस पर चाहिए अब क्या? अब आपको इस पर चाहिए 25% का प्रॉफिट। तो 1600 गुने 25/100 काट दो, कितना हो जाएगा? 2000। मीन्स 2000 में आप बेचोगे तो आपको इतना काम हो जाएगा। तो जैसे इसका हो जाएगा आंसर जाएगा। वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा वीडियो वहां बनाकर डाला गया है। थैंक यू।